आज हम ऐसे शब्द और वाक्य देखेंगे जिनसे हम लोगों के बारे में बता सकते हैं, डिस्क्राइबिंग पीपल, कि वो कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। थिन, थिन माने दुबला, दुबला पतला। शी इज थिन, वो दुबली पतली है। शी इज थिन, वो दुबली पतली है। लेकिन ये थिन शब्द से ज़्यादा बेहतर एक शब्द है स्लिम। शी इज स्लिम यानी छरहरी है। ये ज़्यादा थिन के बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर होता है शी इज स्लिम, क्योंकि थिन से कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं। शी इज स्लिम, स्लिम कहना, हालांकि मतलब दोनों का वही हुआ, शी इज स्लिम। He was tall and thin with short brown hair. He was tall and thin with short brown hair. वो लंबा और दुबला था और उसके छोटे ब्राउन भूरे बाल थे, छोटे भूरे बाल थे। थिन के लिए, थिन हम आर्म्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ लॉन्ग थिन हैंड्स, उसके लंबे पतले हाथ, उसके लंबे पतले हाथ हैं। थिन हम आर्म्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ लॉन्ग, ही हैज़ थिन आर्म्स, ही हैज़ थिन लेग्स, ही हैज़ थिन लिप्स, यानी उसके होंठ पतले हैं, थिन लिप्स, थिन लेग्स, पतली टांगें, थिन आर्म्स, पतले बाजू। ही हैज़ थिन हेयर। जब हम हेयर के साथ थिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कम बाल हैं। ही हैज़ थिन हेयर, उसके बाल कम हैं। ही हैज़ थिन हेयर, उसके बाल कम हैं। He has a thin, straggly beard. He has a thin, straggly beard. Thin, अब आपको ऊपर बता चुके हैं कि thin जब बाल के सेंस में इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब हुआ कम बाल। straggly का मतलब हुआ कि छितरे छितरे बाल। He has a thin, straggly beard, यानी उसकी दाढ़ी के बाल कम और छितरे हुए हैं। स्ट्रैगली का मतलब छितरे हुए, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर नहीं है। तो उसकी दाढ़ी के बाल कम और छितरे हुए हैं। जब हम थिन स्माइल के साथ इस्तेमाल करते हैं, पीटर गेव ए थिन स्माइल। यहाँ थिन स्माइल का मतलब हिंदी में तो पतली मुस्कान जैसा कोई शब्द नहीं है। थिन के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो उस पीटर के होंठों पर फीकी से मुस्कुराहट आई, यानी वो ज़्यादा खुश नहीं था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुस्कुराया। पीटर गेव हर ए थिन स्माइल, यानी उसके होंठों पर फीकी से मुस्कान आई, पीटर के होंठों पर। She's got medium length hair. She's got medium length hair. उसके बाल औसत हैं। औसत का मतलब लंबाई औसत है, न ज़्यादा लंबे बाल हैं न ज़्यादा छोटे बाल हैं। She's got black hair. उसके बाल काले हैं। She's got black hair. उसके बाल काले हैं। She's got short dark brown baby hair. उसके बाल छोटे, गहरे भूरे और लहरिया हैं। She's got short dark brown wavy hair. जब हम किसी की उम्र के बारे में कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा he is in his teens। तो teens से क्या मतलब होता है? He is in his teens, इसका मतलब हुआ कि उसकी उम्र 13 से 17 साल के बीच में है। teens. She is in her late 50s, यानी उसकी उम्र जो है वो 57 से 59 साल के बीच में है। शी इज़ इन हर लेट 50s। आई एम इन माई अर्ली 20s,
यानी मेरी उम्र 20 से 23 साल के दरमियान है. आई एम इन माई अर्ली 20s. ही इज़ इन हिज मिड 30s. उसकी उम्र 34 से 36 साल के दरमियान है, यानी वो अधेड़ उम्र का है जिसे हम कहते हैं. ही इज़ इन हिज मिड 30s. वो अधेड़ उम्र का है. ही इज़ मिडिल एजेड. मिडिल एजेड हम कहते हैं कि 45 से 60 साल की उम्र को. ही इज़ मिडिल एजेड. उसकी उम्र 45 से 60 के बीच में है. शी इज़ एन एल्डरली वोमन. वो एक बूढ़ी औरत है. यहाँ पर हम ओल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है. ओल्ड के बजाय एल्डरली इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है. ओल्ड भी हालांकि इस्तेमाल कर सकते हैं. शी इज़ फैट. शी इज़ फैट. वो मोटी है. अब देखिए, मोटी का इस्तेमाल भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है. फैट के बजाय ओवरवेट अब ज़्यादा चलता है. शी इज़ ओवरवेट, यानी वो मोटी है, लेकिन ये इस फैट के बजाय ओवरवेट का इस्तेमाल उतना बुरा नहीं माना जाता. ही इज़ एवरेज वेट. वो न ज़्यादा मोटा है न ज़्यादा दुबला है. ही इज़ एवरेज वेट. शी वेज अबाउट 50 kgs. उसका वजन लगभग 50 किलो है. शी वेज अबाउट 50 kgs. शी स्लेंडर. शी स्लेंडर. अब स्लेंडर जो इस्तेमाल होता है, स्लेंडर का मतलब हुआ, स्लेंडर का मतलब पतला से पतले होता है, लेकिन इट इज़ यूज्ड थिन इन अट्रैक्टिव वे. स्लेंडर मीन्स थिन इन अट्रैक्टिव वे, यानी पतला लेकिन आकर्षक. शी इज स्लेंडर. स्लेंडर हम लेग्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं. शी हैज स्लेंडर लेग्स, स्लेंडर फिगर, स्लेंडर आर्म्स, स्लेंडर फिंगर्स वगैरह. शी इज स्टनिंग. स्टनिंग. स्टनिंग का मतलब हुआ बहुत खूबसूरत. शी इज स्टनिंग. इसका मतलब वो बहुत सुंदर है. You look absolutely stunning in that dress. You look absolutely stunning in that dress. आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं. He is tall. Tall का मतलब लंबा. He is tall, वो लंबा है. He is 150 centimeters. उसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है. He is 150 centimeters. ही इज़ एवरेज हाइट. उसकी लंबाई, उसकी वो औसत लंबाई का है, यानी वो न ज़्यादा लंबा है न ज़्यादा छोटा है. ही इज़ फ्लैबी. फ्लैबी का मतलब होता है थुल, यानी फूला हुआ और जैसे तो बहुत थुल लोगों का निकला रहता है, वो मतलब होता है थुल. यानी मोटे तो हैं, लेकिन वो मांस उतना सख्त नहीं है, कसा हुआ नहीं है, झूलता हुआ सा मांस है. ही इज फ्लैबी. ही हैज़ ए बियर बेली फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच बियर. उसका तोंद निकला हुआ, झूलता हुआ सा है, ज़्यादा बियर पीने की वजह से. ही हैज़ ए बियर बेली फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच बियर. वो जब बहुत ज़्यादा बियर पीता है, इस वजह से उसका तोंद जो है झूलता हुआ है, झूल रहा है. ही इज़ हैवी सेट. ही इज़ हैवी सेट. हैवी सेट का मतलब होता है कि बड़ा लगना, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगना, ज़्यादा बड़ा मोटा दिखना. कुछ जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जितनी उनकी उम्र होती है उससे ज़्यादा बड़े लगते हैं, उससे ज़्यादा मोटे लगते हैं. तो ही इज़ हैवी सेट. शी इज़ कर्वी. शी इज़ कर्वी. कर्वी का मतलब होता है कि ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा कर्व्स हों,
इसके लिए कोई हिंदी में कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं। ही इज़ कर्वी। कर्वी का मतलब ये होता है कि बहुत छरेरा भी कह सकते हैं इसे। शी इज़ कर्वी, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, खूबसूरत है। ये ब्यूटीफुल ज़्यादातर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मर्दों के लिए तो हैंडसम इस्तेमाल होता है। ही इज़ हैंडसम, ही इज़ हैंडसम। और एक अट्रैक्टिव शब्द है, दे आर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब सुंदर हुआ, और ये अट्रैक्टिव शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेडीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दे आर अट्रैक्टिव। हैंडसम हम लेडीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो कर सकते हैं, लेकिन ये उस वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब जो थोड़ी सी सुंदर और मजबूत, जिनकी एथलेटिक बॉडी हो, आकर्षक, मजबूत बॉडी, जैसे स्पोर्ट्स लेडीज़ की होती है, तो उनके लिए हम हैंडसम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। दे आर अट्रैक्टिव, ही इज़ गुड लुकिंग। अट्रैक्टिव के जगह हम गुड लुकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ गुड लुकिंग, शी इज़ सो स्मार्ट एंड लवली, ही इज़ चबी, ही इज़ चबी। चबी का मतलब होता है मोटा ताज़ा, मोटा ताज़ा, चबी, ही इज़ चबी। ही इज़ हस्की, ही इज़ हस्की। हस्की का मतलब होता है बिग एंड स्ट्रॉन्ग, हस्की। शी इज़ स्लिम, वो छरहरी है। शी इज़ प्लेन। शी इज़ प्लेन का मतलब हुआ वो साधारण शक्ल सूरत की है। मतलब बदसूरत भी नहीं कही जा सकती है, सुंदर भी नहीं कही जा सकती, साधारण शक्ल सूरत की है। शी इज़ प्लेन। शी नेवर वेयर्स मेकअप एंड शी नेवर ड्रेसेस अप। यानी वो ज़्यादा सच्ची संवरती नहीं है, वो मेकअप भी नहीं करती है और ज़्यादा अच्छे आकर्षक कपड़े भी नहीं पहनती है। शी इज़ प्लम्प, शी इज़ प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है तंदुरुस्त, यानी इसे फैट की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ प्लम्प, क्योंकि फैट का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शी इज़ क्यूट, शी इज़ क्यूट। क्यूट का मतलब हुआ प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, सुंदर और आकर्षक। शी इज़ क्यूट। ही इज़ इन गुड शेप। गुड शेप का मतलब फिट, ही इज़ फिट, ही इज़ इन गुड शेप। He exercises every day to stay in good shape. He exercises every day to stay in good shape. वो रोज़ व्यायाम करता है फिट रहने के लिए। Friendly. The students in my class are really friendly. मेरी कक्षा के छात्र बहुत मिलनसार हैं, एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते हैं। Are very friendly, are really friendly. She's quiet. She is quiet.
वो शांत स्वभाव की है। शी इज़ क्वाइट, वो शांत स्वभाव की है। माई पेरेंट्स आर वेरी रिलैक्स्ड। माई पेरेंट्स आर वेरी रिलैक्स्ड। मेरे माता पिता बहुत शांत स्वभाव के हैं, वेरी रिलैक्स्ड। वी आर कंप्लीटली अपोजिट्स। हम लोग एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के हैं। वी आर कंप्लीटली अपोजिट्स। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं।